साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल से कैदी के फरार होने के बाद जेल प्रशासन के बीच हड़कंप, मालीघाट इलाके को किया गया सील। बिहार में नहीं लगेगा लॉकडाउन, 15 मई तक के लिए लगाई गई नाइट कर्फ्यू। और लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पर छठ व्रतियों ने लगाई आस्था की डुबकी, छठ घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा से 4 कैदियों के भागने की सूचना के बाद प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप मच गया। चारों कैदी पीछे की दीवार को फान मिठनपुरा थाना क्षेत्र के 3 पोखरिया इलाके में घुसे, जहां से 2 कैदियों को धर दबोचा गया। वहीं फरार दोनों बंदियों की तलाश में कई थानों की पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस के साथ ही अनुमंडल अधिकारी पूर्वी कुंदन कुमार, पुलिस उपाधीक्षक नगर राम नरेश पासवान और क्यूआईपी टीम केंद्रीय कारा पहुंच मामले की जानकारी हासिल करते हुए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। मिठनपुरा नगर बेला समेत कई थानों की पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। अभी तो ये जांच का विषय है कि किसकी लापरवाही है या नहीं है। फिलहाल अभी जो कैदी भागने की कोशिश किए थे उन्हें कारा प्रशासन के द्वारा लोगों के सहयोग से उसको पकड़ लिया गया है। 3 अन्य कैदियों के सहयोग से भागने की कोशिश कर रहे थे। दोनों कैदी को जेल अहाते में ही पकड़ लिया गया है। एक का नाम जुम्मन मियां और कनकटवा है और दूसरे का नाम अभिषेक कुमार है। दोनों को पकड़ाने के बाद में प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल इस पर जो भी इंक्वायरी होगा वो इंक्वायरी करके जो भी इंटरनल दोषी लोग होंगे उस पर भी कार्रवाई होगी। सर अब तक फरार हुए हैं सर 2 कैदी? नहीं, कोई कैदी, वही तो 4 कैदी का सूचना मिल रहा सर। 4 कैदी भागे थे। 2 कैदी भागने का प्रयास किए, जिसमें 3 कैदी ने उसको मदद किया। कुल मिलाकर के इस पूरी घटना में 5 लोग इन्वॉल्व थे। 2 जो कैदी भागने में सफल हो गए थे उसको भी जेल के अहाते से ही रिकवर कर लिया गया। ठीक है, विचाराधीन थे सर कि सजा याफ्ता थे? नहीं, सभी लोग विचाराधीन। सर इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बाद भी ये कैदी भागने में सफल हुए कैसे? आपको मैंने कहा ना कि जो भी इंटरनल लैप्सेज हैं हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको रेक्टिफाई भी करेंगे। जो दोषी लोग होंगे उस पर कार्रवाई होगी। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल की मीटिंग के बाद कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बिहार में अभी फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा। 15 मई तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसका समय रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस बीच जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगी। वहीं इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। हालांकि यह निर्देश बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा पर लागू नहीं होगा। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क और उद्यान बंद रहेंगी। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि यात्रा और शादी समारोह पर यह लागू नहीं होगा। रेस्टोरेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन होम डिलीवरी का संचालन रात्रि 9 बजे तक ही होगा। सरकारी एवं निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह की सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगा। यह शादी और श्राद्ध कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा। वहीं दफन और दाह संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोग की अनुमति रहेगी। श्राद्ध और शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोगों तक की अनुमति रहेगी। वहीं मोहल्लावार दुकान खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाएगा। भीड़भाड़ वाले मंडियों को बड़े इलाकों में
विस्तारित किया जा सकेगा। आपको हम सुनाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। और अब जो बात है कि आप जानते हैं कि कई चीज़ों पर जो हम लोगों ने प्रतिबंध पहले से लगाया था, तो अब उसको देखते हुए अब जो आप निर्णय हो गया है कि जो पाबंदियों के बारे में कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान जो 18 अप्रैल तक माने आज के दिन तक जो तय किया गया था पहले, अब उसको बढ़ा करके 15 मई तक बंद रखा जाएगा। ये हम लोगों ने तय कर लिया कि जिस तरह से जितनी स्थिति बढ़ती चली जा रही है, तो अब इसको 15 मई तक बंद रहेगा। और इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। तो इस तरह से ये कर दिया गया 15 मई तक का। फिर सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, पार्क एवं उद्यान को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। उसमें लोगों का आना जाना नहीं हो, ये सब बात अब यह तय कर दिया गया है। और इसको अभी हम लोगों ने बंद करने का जो निर्णय लिया, ये सब 15 मई तक के लिए अभी का फैसला है। और उसके बाद जो हमारे जो सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय हैं, अब उसके बारे में एक आज निर्णय लिया गया है कि इसको 5 बजे तक रखा जाएगा, 5 बजे बंद। और आप जानते हैं 1/3 33% लोगों को ही एक दिन में काम करने के लिए कहा गया है। नहीं, जैसे हेल्थ वगैरह को छोड़ करके उन सब चीज़ों का नहीं, जो इसेंशियल सर्विसेज है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। बाकी जितनी सेवाएं उसके लिए जो किया गया था, तो अब उसको कर दिया गया घटा करके, जो 6 बजे तक का उसको घटा करके 5 बजे तक का कर दिया गया है कि बिल्कुल उसको 5 बजे तक ही बंद कर दिया जाएगा। और प्रतिदिन रात्रि में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पूरे बिहार में हर जगह पर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, रात में 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक। यह एक निर्णय हो गया है। और सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी दुकानें, मंडी तथा मांस एवं मछली की दुकानें अब शाम जो 7 बजे तक रखे थे खुला उन लोगों को, अब 7 बजे के बजाय 1 घंटा कम करके 6 बजे तक उसको अब खुला रहेगा। 6 बजे के बाद वो खुला नहीं रहेगा। यानी सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी दुकानें, मंडी तथा मांस एवं मछली की दुकानें अब शाम 6 बजे तक 6 बजे बंद हो जाएगी, 6 बजे तक ही खुला रहेगा। और सवेरे से जब से खोलना है खोलें, यह नहीं है कि सुबह कब से खोलना है, जब से भी खोलना हो, लेकिन उनको 6 बजे तक ही रखना है, 6 बजे वो बंद हो जाएगा। और इसके बाद जो रेस्टोरेंट है, ढाबा है, भोजनालय में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा इन सब जगहों पर। लेकिन होम डिलीवरी एवं टेक अवे सर्विस का संचालन 9 बजे रात्रि तक होगा। 9 बजे रात तक वो सब लोगों के यहाँ पहुँचाना हो, कोई वहाँ से ले जाना हो, लेकिन वहाँ बैठ करके खाना नहीं। ये एक बात हो गई है साफ साफ कि उनको घर तक पहुँचाना हो पहुँचाएं, ले जाना हो ले जाएं 9 बजे रात तक। अब जो जितने भी सभी धार्मिक स्थान जो थे, वो जो 30 अप्रैल तक बंद थे, जो हम लोगों ने पहले तय किया था इनके मामले में, सभी प्रकार के सब धर्मों के सब स्थलों को जो किया गया था 30 अप्रैल तक, उसको अब बढ़ा करके 15 मई 2021 तक बंद रखने का ही फैसला किया गया। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी, लेकिन जो दफन है या दाह संस्कार है या पूजा है, उस पर ये लागू नहीं है। वो तो स्वाभाविक चीज़ है कि दफन हो, दाह संस्कार हो, विवाह हो, श्राद्ध हो, तो इन सब चीज़ों के लिए तो सब लोगों को करना उनकी एक जिम्मेवारी होती है। उसको छोड़ करके बाकी जितने सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। अब जो कुछ भी पहले हम लोगों ने दफन, दाह संस्कार, शादी, विवाह, ये सब के लिए जो किया गया था और श्राद्ध के कार्यक्रम के लिए, तो उसमें जो हम लोगों ने किया हुआ था पहले कि जो भी करेंगे दफन और दाह संस्कार के लिए 50 का किया गया था पहले, अब उसको घटा करके 25, दफन और दाह संस्कार में 25 से ज़्यादा मत करिए। और फिर जो शादी और श्राद्ध का कार्यक्रम था उसके लिए 200 व्यक्तियों का किया गया था, अब उसको घटा करके आज निर्णय लिया गया कि 100 व्यक्ति से आगे मत बढ़ाइएगा। कि जितना तेजी से फैल रहा है और किन्हीं को कुछ मालूम नहीं है, इसका बहुत नुकसान होगा। इसलिए इन दोनों के बारे में
यह भी निर्णय लिया गया है। और इसके बाद दिन के समय भीड़ भाड़ भरे इलाके एवं सब्जी मंडी में भीड़ में कमी करने के लिए जिला पदाधिकारी बाजार एवं सब्जी मंडियों को सिलसिलेवार ढंग से स्टैगर्ड मैनर नए स्थलों पर खोलने की व्यवस्था करें। वहाँ पर नहीं जहाँ है बहुत भीड़ भाड़ होती है, अलग जगह पर उनको सुनिश्चित कराएंगे कि आप यहाँ पर खोलिए, यहाँ पर रहिए। एक ये भी व्यवस्था करने का किया गया। और जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार नगर क्षेत्रों एवं प्रखंड मुख्यालयों में धारा 144 का प्रयोग कर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने हेतु नियमानुसार वो कार्रवाई करेंगे। यानी एकदम बिल्कुल 144 लागू करने के लिए हर जिला प्रशासन को अधिकार दे दिया गया है कि आवश्यकतानुसार जहाँ कहीं भी हो वो अपना 144 की धारा लगाएंगे। ये भी निर्णय ले लिया गया। तो एक जो अभी के बारे में जो निर्णय हो गया है जिसकी जानकारी हम लोगों ने दे दी है, और ये सब जो है इस जितने प्रतिबंध लगाए गए हैं इसके अलावे जैसे आवश्यक सेवाओं पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित सेवाओं, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, छूट रहेगी। और ई कॉमर्स की गतिविधियां एवं उससे संबंधित प्रतिष्ठान भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। अंतर जिला एवं अंतर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहनों पर कोई रोक नहीं होगा, यानी परिवहन के बारे में जो कहा, और निर्माण कार्यों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन बाकी सब चीज़ों के बारे में बता दिया गया है। कार्यालय के बारे में, दुकान के बारे में, किन किन चीज़ों को प्रतिबंधित करना है, किस चीज़ों को खुला रखना है। वाहन चेकिंग के दौरान अहियापुर पुलिस ने बाइक और मोबाइल फोन छीनने वाले गिरोह के 3 शातिर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों की पहचान बुचहा के ककराचक निवासी अभिजीत कुमार, पवन कुमार और विकास कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली, 2 मोटरसाइकिल और 1 किलो गांजा बरामद किया है। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि ये लोग अहियापुर के इलाके में राहगीरों से हथियारों के बल पर बाइक छिना करते थे। पुलिस तीनों की कुंडली खंगालने में जुट गई है। दिनांक 18/4/21 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार शहर में कई जगहों पे वाहन चेकिंग का कार्य चल रहा था। इसी दौरान बकरी चौक पे 2 मोटरसाइकिल वालों को जांच हेतु चेकिंग हेतु रोका गया। रोकने पे वे लोग भागने का वहाँ से प्रयास किए। इसी क्रम में बाइक सवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति वहाँ से भागने में सफल रहा। उन लोगों के जांच करने पे उन लोगों के पास कमर में खोसा हुआ एक देसी कट्टा, गोली, मोबाइल आदि की बरामदगी हुई और अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ। इस संबंध में अहियापुर थाना कांड संख्या 286/21 दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का जो नाम पता है, ये लोग अभिजीत कुमार, पवन कुमार, विकास कुमार ककराचक थाना बोचहा के सभी रहने वाले हैं। ये लोग एक्टिवली मोबाइल लूट करने में, छीनने में, मोटरसाइकिल छीनने में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। इनके द्वारा पूछताछ में कुछ घटनाओं में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की गई है। बरामदगी क्या क्या इनके पास से? बरामदगी इनके पास से एक मोटरसाइकिल है, शाइन मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा है, एक गोली है और कुछ आपत्तिजनक अन्य भी सामान है। ये 3 ही हैं, इसके अलावा भी इसके साथी वगैरह? चौथा व्यक्ति एक मौके वारदात से फरार हो गया, भागने में सफल रहा है। पुलिस उसको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। उसका सूचना मिला है कि वो कौन है? वो जो चौथा व्यक्ति जो भागा उसका? हाँ, उसकी पहचान हो गई है, जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। इसका पुराना कोई इतिहास वगैरह ऐसा कुछ? हाँ, इन्होंने खुद ही कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। मेन रूप से ये लोग मोबाइल छीनने और मोटरसाइकिल छीनने में सक्रिय रहे हैं। चैती छठ पर्व पर रविवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। कोरोना महामारी के बावजूद भी बड़ी संख्या में शहर के आश्रम घाट बूढ़ी गंडक नदी में छठ व्रतियों की भीड़ देखने को मिली। भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया गया। व्रती महिला जहां भगवान भास्कर की आराधना में डूबी हुई थीं, वहीं महिलाओं ने छठ पर्व के पावन पारंपरिक गीत गा रही थी। इससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।
सोमवार की सुबह उदयामान सूर्य को अर्घ्य के साथ पारण बाद इस व्रत को संपन्न किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया। मांगेला हम वरदान हे गंगा मैया, मांगेला हम वरदान, मांगेला हम वरदान हे गंगा मैया, मांगेला हम वरदान, मांगेला हम वरदान। मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया। जनकपुर नैहर दीहा, सासुर बधपुर समान। जनकपुर नैहर दीहा, सासुर बधपुर समान, सासुर बधपुर समान। मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया। मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया। राजा दशरथ ससुर दीहा, सासु कौशल्या समान। राजा दशरथ ससुर दीहा, सासु कौशल्या समान, सासु कौशल्या समान। मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया। पार्वती हमरा बनैहा, स्वामी शंकर समान। पार्वती हमरा बनैहा, स्वामी शंकर समान, स्वामी शंकर समान। मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया।
मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया। राम जैसन बेटा तू दिया, बेटी सीता समान। राम जैसन बेटा तू दिया, बेटी सीता समान, बेटी सीता समान। मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितना जल्दी हो ये महामारी जो हमारे देश में फैला हुआ है खत्म हो जाए। डर नहीं लगा? कोरोना काल चल रहा है मनाली घाट पर। डर तो लग रहा है पर अब क्या किया जा सकता है, जो है वो तो है ही जी। मास्क वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया आप लोग? अभी खोले हैं। आंटी आप बताइए क्या कुछ कहेंगे? चैती छठ है, क्या कुछ क्या मान्यता है? चैती छठ करते हैं। कोरोना काल चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? कोरोना काल चल रहा है। कोरोना चल रहा है, मैं चैती छठ कर रहे हैं। क्या भगवान भास्कर से क्या कुछ कहेंगे कोरोना खत्म होने को? हाँ, भगवान से कहेंगे जो कोरोना के खत्म करने के लिए कहेंगे। हम तो कह रहे हैं कि ये कोरोना जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ये जो छठ पर्व जो कर रहे हैं इसीलिए जल्दी खत्म हो। हाँ जी, हाँ कहते हैं जल्दी चल जाएंगे, कोरोना जल्दी चल जाएंगे। कैसा लग रहा है? आज घाट पे आई है, चैती छठ मना रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? कैसा लग रहा है? कहते हैं कि जब चैती छठ मना रहे हैं जल्दी से कोरोना चल जाएगी। बहुत ममता है। क्या चैती छठ मैया के बहुत ममता है, बहुत शक्ति है, समझ लिया। आदमी लोग बहुत गोर लागल है, बहुत महिमा परम्पार है माँ के, समझ लिया। कोरोना खत्म हो उसके लिए हो जाए, कोरोना हो जाए खत्म, माता की कृपा हो जाए खत्म, समझ ली। बहुत करे हे माँ, जल्दी खत्म कर हे माँ, दुनिया रक्षा कर हे छठ मैया। जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से एक बार फिर अन्नदाताओं की मुश्किल बढ़ गई है। संक्रमण को लेकर चल रही पाबंदियां और गर्मी की वजह से किसानों को अपनी सब्जियों को मंडियों में खपाने में बहुत मुश्किल हो रही है। गर्मी के मौसम में शाम 7 बजे ही मंडियों के बंद होने की वजह से छोटे सब्जी उत्पादकों को अपना लागत निकालने में काफ़ी मुश्किल आ रही है। वहीं सुबह में एक बार फिर लॉकडाउन लगने की आशंका भी किसानों की बेचैनी को बढ़ा रही है। किसानों ने बातचीत में बताया कि खेत से सब्जियां तुड़वा कर जब तक मंडी तक पहुंचाते हैं तब तक मंडी बंद होने का समय हो जाता है। ऐसे में औने पौने दाम पर सब्जियों को बेचना पड़ रहा है। इस बार ईश्वर ने ऐसी तबाही मचा रखी है जिसके चलते किसान खत्म होने के कगार पर पहुंच गए हैं। किसानों की माने तो पिछले 1 वर्ष में कोरोना ने उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। पिछले वर्ष लॉकडाउन में सारी जमा पूंजी तबाह हो गई। बड़ी मुश्किल से एक बार फिर सब्जियों की खेती की है, लेकिन इस बार फिर कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से पिछले वर्ष जैसे हालात बन रहे हैं। ऐसे में अब गरीब किसानों के लिए 2 जन की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सरकार की बंदियां सीधे हमारे रोजगार और रोजी रोटी को प्रभावित कर रही है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण से उबरने की लड़ाई में पिछले वर्ष देश के किसानों ने बड़ी भूमिका निभाई थी, जो कोरोना संक्रमण के बीच भी अपने खेतों में डटे रहे। इस दौरान किसानों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा था। इस बार भी फिर देश में कमोवेश वैसे ही हालत बना रहे हैं। जाहिर है ऐसे में सरकार को किसानों को इन पाबंदियों में ठोस रियायत देनी होगी, अन्यथा हालत ऐसी भी बन रही है कि देश में सब्जियां और फलों की किल्लत भी चिंता का सबब दे रही है। गड़बड़ चल रहा है, सरल है सब, तो कथी बिकाएगा, वो जाता है चुन चान के ले आते हैं, तो पुलिस कहता है हटाओ, भागो भागो, बंद करो। पुलिसवा के सरकारवा के कथी कहते क्या चीज होते? सरकार के तरफ से कोई लाभ नहीं। कोरोना बड़का कोरोना, जहाँ कोरोना रहते जो रुपया कमाई तेकरा कोरोना धर, कमाए वाला के कोरोना न धरते, धूप में रहे वाला के कोरोना न धरते। हम सब धूप में कमा के खाई छे, काम करने वाला कोरोना नहीं हमको सब कोरोना नहीं धरेगा तो मर जाएंगे, चल जाएंगे। तो इस बार काफी आप लोगों को क्षति हुआ है। हाँ क्षति है, मर जाएंगे और कथी करें। कौन डॉक्टर बीरो जाते हैं तो बिना रुपया के कौन इलाज करता है? है तो एगो लड़का मर गया है, 12-13 साल के लड़का मर गया है,
समस्या तो यही है जो हम लोग देख रहे हैं रौदा में हम लोग जहाँ से जल रहे हैं मर रहे हैं हम लोग, कोई फ़ायदा नहीं है हम लोग का। इसमें दवा लगाते हैं, पानी लगाते हैं, लेबर लगाते हैं, हर चीज़ करते हैं। यह जो है सो सरकार जो है से कुछ जो है से कुछ कंपनी ना हम लोग का तो मुआ दिया। हम लोग का जो है सो साग सब्जी करते हैं, जाते हैं वहाँ पर पुलिस लोगों जो है से धिक्कार देता है, डंडा लेकर चालू कर देता है, हम लोग फेंक देते हैं, वहाँ से चल देते हैं। हम लोग कैसे खाएंगे, कैसे हम लोग जिएंगे? क्या सरकार क्या हम लोग का लॉकडाउन का लॉकडाउन हो जाता है तो कितना आप लोगों को क्षति हुआ? लॉकडाउन हो जाने से तो और क्षति हम लोग का तो मर रहे हैं हम लोग ना, हम लोग तो मर रहे हैं। लॉकडाउन से हम लोग बहुत क्षति हैं, बहुत हम लोग मर गए। हम लोग का खाने बिना हम लोग क्या करें? अब खेती में करें कि हम पैसा हम लोग का पास में नहीं है, हम लोग सर क्या कर सकते हैं? मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक शाखा के द्वारा रविवार को वर्ल्ड हेरिटेज डे के अवसर पर ऑनलाइन ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के 50 से अधिक बच्चों ने भाग लिया, जिसमें बच्चों ने ताजमहल, लाल किला, जालियांवाला बाग सहित विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए। 3 सर्वश्रेष्ठ चित्र का चयन कर विजेता को ई सर्टिफिकेट दिया गया। मौके पर अध्यक्ष प्रियंका तुलसानी, सचिव संगीता गोयनका, कार्यक्रम संयोजिका आरती अग्रवाल मौजूद रही। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पे बच्चों के बीच में ड्राइंग कंपटीशन रखा गया, जिसके अंतर्गत ताजमहल पे और जालियांवाला हत्याकांड के विषय पे उन्होंने ड्राइंग बनाया और लगभग 50 बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत सुंदर और बहुत अच्छे उन्होंने ड्राइंग बनाया। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं, आजकल जो बच्चे आज भारतवर्ष की हेरिटेज और जालियांवाला हत्याकांड जैसे पुरानी इतिहास को अपने नहीं जान रहे हैं और बच्चे लोग इस माध्यम से जानें। और हम लोग इस प्रयास कर रहे हैं कि जो पुरानी जो कथाएं हैं वही हेरिटेज जो पहले से है, बच्चे लोग इस पूरी कथा को जानें। और मैं कार्यक्रम संयोजक पूर्व अध्यक्ष आरती अग्रवाल, संस्कृति शाखा अध्यक्ष प्रियंका तुलसानी, मीडिया प्रभारी प्रीति अग्रवाल, कार्यक्रम सचिव। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार आगलगी की घटना सामने आती रहती है। इस आगलगी में न जाने कितने परिवार बेघर हो चुके हैं। वहीं आगलगी की घटना से बचाव व रोकथाम को लेकर पहले भी अग्निशमन विभाग द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। वहीं लगातार आगलगी की घटना के बाद अब एक बार फिर से अग्निशमन विभाग लोगों को जागरूक करने में लगी। वहीं इस दौरान शनिवार को सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की के अतरदा में अग्निशमन विभाग द्वारा लोगों को आग से बचाव व रोकथाम को लेकर अभियान चलाया। मौके पर मौजूद अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि लोगों को जागरूक भी किया गया, साथ ही पैम्पलेट का वितरण भी किया गया। यहाँ अभी पहला तो हम लोग का फायर सर्विस वीक चल रहा है 14 से 20 अप्रैल तक। ये 1944 में मुंबई के बंदरगाह पर 66 अग्निशमन कर्मी शहीद हो गए थे। एक जहाज़ में आग लग गई थी, इसका सुरक्षा के लिए 66 अग्निशमन कर्मी शहीद हुए। उसी के याद में ये फायर सर्विस वीक चल रहा है। उसी में साथ साथ अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, साथ में फायर ऑडिट भी कर रहे हैं। तो हमने इस बिल्डिंग का फायर ऑडिट किया है, लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम भी दिया है, सभी को बताया कि इससे कैसे बचना चाहिए, लीफलेट पंपलेट का वितरण किया है। और ये हमारा प्रोग्राम चलते रहेगा, है ना, 20 तारीख तक है। तो आगे भी ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा? हाँ, अभी जारी रहेगा। ये लगातार बढ़ रहे कोरोना से बचाव के लिए जहां जिला प्रशासन विभिन्न प्रकार से लोगों को जागरूक कर रहा है, वहीं अब निजी संगठन भी आगे आकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। इसी क्रम में रविवार को मिशन भारतीय रिसर्च इन्फॉर्मेशन सेंटर एवं बिहार गुरु के संयुक्त तत्वाधान में साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज, भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार, समाजसेवी मुकेश त्रिपाठी, ऑक्सीजन बाबा अविनाश तरंगा, समाजसेवी शनवर शेख ने शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से कोरोना जागरूकता रथ को रवाना किया, जो शहर से लेकर गांव तक कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करेगा। डॉक्टर संजय पंकज ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि कोरोना सुरक्षा के नियमों का अनुपालन ही हमें इस महामारी से बचा सकता है। हमें अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए और अपने अगल बगल के लोगों को भी कोरोना से बचने का उपाय बताना चाहिए। मिशन भारतीय इन्फॉर्मेशन सेंटर एवं बिहार गुरु के तत्वाधान में कोरोना जागरूकता रथ यहाँ से निकाला गया है। ये कोरोना जागरूकता रथ पूरे मुजफ्फरपुर ज़िले के हर गांव, हर कस्बे में जाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करेगा। जो हमारा मुख्य उद्देश्य है
कि दवाई भी, कड़ाई भी, सफाई भी, तब इस लड़ाई से हम लोग जीतेंगे। तो हम लोगों को इस 3 चीज़ का पालन करते हुए और हम लोग एकजुटता के साथ अगर इस लड़ाई से लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये जंग भी हम लोग जीतेंगे। और हम आपके माध्यम से मुजफ्फरपुर ज़िले वासियों को ये आह्वान करते हैं कि दवाई, कड़ाई और सफाई के नियम का अक्षरशः पालन करें। जो कोरोना का गाइडलाइन सरकार के द्वारा निर्गत किया गया है उसका पालन करें और इस महामारी से बचें। और साथ ही बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। अभी शहर, पूरे देश की स्थिति सही नहीं है। अगर हम लोग का सहयोग बना रहेगा तो बहुत जल्द ये कोरोना भी भाग जाएगा। मिशन भारती रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर और साथ ही बिहार गुरु के संयुक्त तत्वावधान में कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, इसके लिए जनता को जागरूक करने के लिए, साथ ही साथ उनके लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता है। और यह शुरुआत ऑक्सीजन बाबा के नाम से प्रसिद्ध युवा पत्रकार समाज सेवी अविनाश तिरंगा जी हैं। आज इस रथ को रवाना किया गया है और रथ की रवानगी में हमारे बीच मुजफ्फरपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष श्री रंजन कुमार जी, जो इस तरह की सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर लगातार भाग लेते रहे हैं और आज भी जिस तत्परता से काम कर रहे हैं, हम उनकी सराहना करते हुए इस रवानगी में उनका अभिनंदन करते हैं। साथ ही श्री सनौवर शेख, मुकेश त्रिपाठी जी, अविनाश तिरंगा जी, इन लोगों के संयुक्त तत्वावधान में इसकी रवानगी हुई है। और यह दूसरी लहर जो आई है जिससे संसार त्रस्त है और भारत में विशेष रूप से इसने तेज़ी से जिस तरह से अपनी चपेट में लेना शुरू किया है, बचाव के जो भी उपाय हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जागरूकता, जनता को अपने जीवन की रक्षा के लिए स्वयं ही नैतिक रूप से जागृत होने की ज़रूरत है। सरकार सहयोग कर सकती है, लेकिन जनता को सबसे पहले एक नागरिक, सही नागरिक दायित्वबोध का निर्वहन करते हुए स्वयं भी जागरूक रहकर अड़ोस पड़ोस सबको जागरूक करने की ज़रूरत है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।